सबके लिए हो मंगलमय, नव वर्ष का एक एक पल भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो उज्जवल कल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं और ये नव वर्ष आप में नई ऊर्जा, नई उन्नति कारक आपके लिए ये रहे, यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के लिए बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और सब जने कह रहे हैं कि नए साल का हमें वार्षिक राशिफल मैम दीजिए, इसलिए फटाफट से मैंने ये सभी वार्षिक राशिफल बनाना प्रारंभ किया है। मकर राशि के स्वामी हैं शनि, और शनि ग्रह को कौन नहीं जानता। आज के कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रह से भयभीत है या फिर शनि के डर से सन्मार्ग पर चल रहा है तो वो है शनिदेव। शनिदेव कर्म फलदाता के रूप में जाने गए हैं और व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि की 7.5 ढैया या शनि की महादशा चल रही हो तो भी आपको शनि के रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे, और यदि आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो शनिदेव आपको दंड भी देंगे। यानी इस जन्म के कर्मों का फल यदि आपको कोई प्रदान करता है तो वो है शनिदेव। आपकी राशि के लिए शनि शश नामक महापुरुष योग बना रहे थे, जो कि आपकी राशि को प्रबलता प्रदान कर रहे थे, और 17 जनवरी को शनि आपकी राशि से कुंभ राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। अपने से एक घर आगे जाकर शनि बैठेंगे और वो भी आपकी राशि को और अच्छे रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। शनि सेकंड हाउस में आपके जाकर विराजमान होंगे और शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, उसकी प्रबलता को बढ़ाते हैं। तो इस समय अगर कुटुंब में कोई वाद विवाद की स्थितियां चल रही, किसी रिश्तेदार से आपके मतभेद चल रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे। वहीं पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद की स्थिति आपके घर में बनी हुई है और उसका फैसला आना है तो वो आपके पक्ष में जाएगा। बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद आपको भरपूर देखने को मिलेगा। रूटीन के लाभ में धन की कमाई के नए नए स्रोत खुलते हुए दिखाई देंगे और रूटीन के लाभ में वृद्धि होगी। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक तौर पर आपको गणमान्य व्यक्तियों की सूची में रखा जाएगा और आपके कार्यों को सराहा जाएगा। इस समय आप जो भी कार्य जिस भी अच्छे उद्देश्य से करेंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल होगी। आपकी पर्सनैलिटी को लोग जानेंगे, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। आप अपनी मेहनत के दम पर अपनी एक पर्सनैलिटी, एक दिशा, एक मकाम हासिल करते हुए दिखाई देंगे और कई लोग आपको आइडियल भी मानेंगे। इस समय आपके मेहनत के दम पर आप अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित करने में भी सफल होंगे। अब ये तो शनि आपके लग्नेश भी हैं और शनि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड भी हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट हुए। पर शनि की दृष्टियां मैंने आपको बताया कि इतनी अच्छी नहीं होती है, तो अब शनि की दृष्टियों के बारे में जान लेते हैं। तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती हुई दिखाई देगी और शनि की दशम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। अब सबसे पहले सुख स्थान पर शनि जब दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुखों को फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी राहु विराजमान है तो राहु पर भी दृष्टि पड़ेगी। हालांकि वो राहु की प्रबलता को बढ़ाएगी क्योंकि राहु इक्विवेलेंट टू शनि, पर इस समय राहु जहां बैठते हैं वहां पर व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, डराते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थितियां बन सकती है। इस चक्कर में आपके साथ में कहीं ना कहीं जाकर फ्रॉड भी होने की संभावना बन सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी किसी पर भरोसा ना करें। पहले प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी लेनी है या बेचनी है तो पहले अगली पार्टी के बारे में जानें, उस प्रॉपर्टी से संबंधित पूरे पेपर खंगालें और उसके बाद में आप आगे बढ़ें। यानी सतर्कता आपको रखनी होगी, वरना रिजल्ट आपको सकारात्मक नहीं मिलेंगे और नुकसान आपके जीवन में बनते चले जाएंगे। इस समय
माँ के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है और दूरियां और अधिक न बढ़े, इसके लिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब शनि की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं, जो कि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव के कारक ग्रह ही शनि है। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर आपको ठीक रिजल्ट देगी, क्योंकि इस समय अष्टम भाव को वो ठीक करती हुई दिखाई देगी। रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में जो कठिनाइयां, जो बाधाएं आपको देखने को मिल रही थी, उन बाधाओं से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुप्त धन यानी अचानक लाभ की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। विरोधी भी आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, यानी वो कुछ भी करना चाहेंगे तो वो खुद ही अपने षड्यंत्र में फंस जाएंगे। इस समय आपकी सजगता ही आपके काम आएगी। यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। इस समय जानवरों से थोड़ा सा केयरफुल रहें, ताकि जानवरों से चोट आपको न लग पाए। और खुद ड्राइव करें तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मकर राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर आ सकता है, बड़े बड़े अचीवमेंट ला सकता है। इसीलिए आप जितनी सतर्कता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में सफलताओं को उतना ही अधिक पाएंगे। अब शनि की दशम दृष्टि की बात करते हैं। तो दशम दृष्टि शनि की लाभ भाव पर पड़ेगी। थोड़ा सा कभी कभी लाभ फ्लक्चुएट हो सकता है, यानी लाभ आप बहुत कमा रहे हैं, अचानक से कहीं से कोई नुकसान हो गया या कहीं से कोई खर्चा आ गया और उस वजह से आपका लाभ फ्लक्चुएट हो गया, यानी बैलेंस हो गया खर्चे और लाभ की स्थितियां। तो ऐसी पोजीशन जरूर बन सकती है। इसके लिए आपको बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ ऐसा आपको अपनी लिक्विडिटी का हिस्सा निकाल के रखना चाहिए, ताकि अचानक आए खर्चों का आप निर्वहन आसानी से कर सकें और इससे आपका लाभ भी प्रभावित न हो। इस समय अगर आप अपने नए काम की नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, यानी जो व्यापारी वर्ग है, अगर वो अपने काम के विस्तार के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी उन योजनाओं पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग से उतरना पड़ेगा। जल्दबाजी में किए गए काम आपको नुकसान दिला सकते हैं। वे योजनाएं आपकी प्रगति में बाधक साबित हो सकती है। सर्कल और लेवल बढ़ेगा, परंतु आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका मित्र कौन है, शत्रु कौन है और किससे आपको मित्रता करनी चाहिए। हर व्यक्ति की आत्मा अब उस व्यक्ति को जरूर जगाती है। अगर वो गलत मार्ग की तरफ प्रेरित हो रहा है तो उसे जागृत करती है। बस यही बात है कि हम हमारी आत्मा की आवाज को कितना सुन पाते हैं या उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इस समय अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए संगति पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ओवरऑल अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से शनि के रिजल्ट इस साल भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं साल के दूसरे बड़े राशि परिवर्तन पर। देखिए, साल में 3 बड़े ग्रह होते हैं। अगर वो राशि परिवर्तन करें, जैसे शनि, गुरु और राहु, ये हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये एक स्थान पर लंबे समय तक टिकते हैं। उसके बाद इनका स्थान परिवर्तन होता है, तो इनका हमारी लाइफ पर बहुत गहरा इफेक्ट भी रहता है। तो अब गुरु ग्रह की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लगभग 1 वर्ष तक एक ही स्थान पे रहने वाले हैं। 21 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब तक गुरु आपके पराक्रम भाव में, यानी भाई बहनों के स्थान में स्वग्रही होकर बैठे थे और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे थे। अब गुरु 21 अप्रैल को आपके सुख स्थान में आकर विराजमान होंगे। देखिए, केंद्र में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो गुरु आपके सुख स्थान में बैठकर सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय माता का सुख आप प्राप्त करेंगे। इस समय आपके प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद और परिस्थितियां विपरीत जरूर होगी, परंतु इन परिस्थितियों पर आप जल्दी ही नियंत्रण भी प्राप्त कर लेंगे। प्रयासों से काम जरूर बनेंगे, परंतु प्रयासों से काम अवश्य बनेंगे। मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अच्छी प्रसिद्धि, मान सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। गुरु चूंकि आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी है, तो पराक्रम भाव का स्वामी अपने से एक घर आके जाकर बैठा है। ये भाई बहनों से आपको उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां दिलवाएगा। राजनीति में अटके काम
आपके द्रुत गति से इस साल संपन्न होंगे। वहीं इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी और इच्छाएं पूर्ण होने से आपकी प्रसन्नता भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय आपको विदेशों से अच्छा लाभ भी दिलवाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि विदेश के भाव के स्वामी हैं, परंतु इस समय गुरु आपके खर्चों को भी बढ़ा सकता है। इसलिए थोड़ा सा अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। यानी अगर आपने अपने मन को काबू कर लिया तो आप अपने खर्चों को भी काबू कर लेंगे। तो इस समय आपको सोच समझकर निवेश करना है। निवेश में जल्दबाजी करने से आपको बचना है। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं तो गुरु की दृष्टियां बहुत ही शुभ होती हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके अष्टम भाव को और भी अच्छा और बेहतर बनाएगी। चूंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही थी अष्टम भाव पर, वो अच्छा ही कर रही थी, और गुरु की दृष्टि से आपका ये अष्टम भाव और भी अधिक अच्छा हो जाएगा। जो काम बहुत लंबे समय से आप करने का सोच रहे हैं और उसमें किसी न किसी तरीके से व्यवधान आ रहा है, वो काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं अधिक संपन्न होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय होगी। और इस समय धार्मिक कार्यों पर खर्च अधिक होगा, परंतु वो खर्च आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। तो ये समय ओवरऑल गुरु की पंचम दृष्टि के हिसाब से अष्टम भाव के बहुत शानदार परिणाम देगा। अब इस साल गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके काम काज में अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगी। काम में वृद्धि, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा। इस समय आपके पिता से अगर कोई मतभेद चल रहे थे तो वो खत्म होते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाएगा। उनका आपको पूरा सपोर्ट भी इस समय देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोग जिनका इंक्रीमेंट रुका हुआ है या फिर प्रमोशन में बाधा उत्पन्न हो रही है या अनचाही ट्रांसफ़र का आप सामना कर रहे हैं, अब आप मनचाही ट्रांसफ़र वापस प्राप्त करना चाहते हैं, जो जगह आपको सही लगती है वहाँ जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इससे रिलेटेड आपको अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति गुरु की वजह से जरूर होगी। अब गुरु की नवम दृष्टि पर आते हैं। नवम दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है, जो कि गुरु का ही स्थान है। इस समय विदेशों से बहुत शानदार लाभ की परिस्थितियां आपके लिए बनेगी। विदेश यात्रा का सपना भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। जो युवक युवतियां बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या बाहर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय उत्तम अवसर दिलवाएगा। इस समय आपके कोई भी मतभेद आपके प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं या फिर किसी सहकर्मी के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो अब आप एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। एक बाधा जो आपके कार्य में कहीं ना कहीं आ रही थी, वो बाधाएं अब दूर हो जाएगी। अधिकारियों के द्वारा भी आपको प्रशंसा प्राप्त होगी और उनकी प्रसन्नता से आपके उन्नति के रास्ते तय होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल गुरु के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। पर आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकता है, अटकाव की स्थितियां पैदा कर सकता है। परंतु 30 अक्टूबर तक ही ये स्थिति रहने वाली है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में गुरु के रिजल्ट आपको और भी अधिक बेहतर और अच्छे मिलेंगे, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन कर अब तक वे गुरु के साथ सुख स्थान में बैठे थे, अब वे पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। और पराक्रम भाव में राहु के रिजल्ट बेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि राहु 3rd, 6th और 11th हाउस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो राहु के उत्तम परिणामों की वजह से इस समय कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप हाथ डाल सकते हैं। वो रिस्की इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक और लकी रहेगा। इस समय अगर कोई नेता, राजनेता राजनीति में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। आला कमान के द्वारा आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती है, यानी राजनीति के द्वार आपके खुलते हुए दिखाई देंगे और बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। राजनेताओं के साथ में उठना बैठना रहेगा और उसकी वजह से आपके कई काम यूं ही चुटकियों में हो जाएंगे।
इस समय भाई बहनों के साथ में आपके मतभेद खत्म हो जाएंगे, उनके द्वारा आपको हर जगह सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उनकी और आपकी एकता की वजह से आप अपने व्यवसायों को नई ऊंचाई तक ले जाने में सफल होंगे। तो राहु के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे। अब आते हैं उपायों पर। अब उपाय की अगर बात करें तो आपको इस वर्ष शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं, उनको प्रसन्न रखना बेहद आवश्यक है। रोजाना पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक संध्या काल के समय जरूर लगाना चाहिए। चूंकि आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, इसीलिए ये उपाय आपके लिए बेहद आवश्यक हो सकता है, क्योंकि इससे आपके राशि स्वामी प्रसन्न भी होंगे और शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय, आपको जब भी अमावस्या का दिन हो या फिर आप शनिवार के दिन तालाब जाएं, वहाँ पर अगर मछलियाँ हैं तो वहाँ पर काले कपड़े के अंदर काले चने और एक लोहे की कील डालकर उस कपड़े को बांधकर उस तालाब में डाल दें। ये भी एक शनि का बहुत अच्छा उपाय माना जाएगा। शनिवार के दिन शनि देव को आपको इमरती जरूर चढ़ानी चाहिए, इससे भी उनकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। साथ ही अगर हो सके तो काली वस्तुओं का दान आप जरूर करें। सफाई कर्मियों का हमेशा सम्मान करें और आपके घर के द्वार के बाहर अगर कोई भी मांगने वाला गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ न जाने दें। ये तो हुए शनि के उपाय। शनि की आपके राशि स्वामी की प्रबलता को बढ़ाने के लिए आपको शनि के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। अब शनि के अलावा आपको गुरु को प्रसन्न जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके केंद्र में आ रहे हैं और गुरु के रिजल्ट भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो गुरु के रिजल्ट को और अधिक बेहतर करने के लिए आपको गुरुवार के दिन गाय को आटे के अंदर हल्दी मिलाकर उसे गूंथकर उसमें चने की दाल या फिर सिके हुए चने डालकर गायों को जरूर खिलाना चाहिए। ये आपको गुरुवार से गुरुवार जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको भगवान विष्णु पर दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर उससे अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता आप पर बनी रहेगी और गुरु आपको बहुत अच्छे और सुखद परिणाम देंगे। आपके गुरुजनों का, आपके घर के पूर्वजों का आपको रोजाना आशीर्वाद लेकर ही अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। इससे आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में आप जरूर स्थापित करें और नित्य प्रति इसके दर्शन जरूर करें। हो सके तो गुरु के और राहु के बीज मंत्र का जाप भी करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस वर्ष आपको जरूर करने चाहिए। परंतु आप सभी जानते हैं कि ये उपाय मैंने आपको वार्षिक राशिफल के अनुसार दिए हैं। क्या आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? जैसे आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, किस डायरेक्शन में आपको व्यापार करना चाहिए, क्या आपके लिए व्यापार करना ठीक रहेगा या नौकरी करनी ज़्यादा बेटर है, या फिर आपके विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसका निवारण आप कैसे करें, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या फिर आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है। अगर आपके मन में इसी प्रकार के कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नववर्ष आपके लिए नई उन्नति, नई ऊर्जा का संचार करे। आप अपने जीवन में शुभ और अच्छे कार्यों में संलग्न हो, आपके परिवार के सभी सदस्य उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।